नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल और ईरान की तरफ से बहुत ज़्यादा चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर एक पूरा आर्टिकल पब्लिश किया और ये बताया कि ईरान एक फुल स्केल वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ईरान की मिलिट्री इस वक्त अपना बजट, अपने ट्रूप्स इस तरीके से तैयार कर रही है कि अगर एक फुल स्केल मैसिव वॉर करनी हो अगेंस्ट इजराइल तो ये लोग कर पाएं। ना अब यहाँ पे आप पूछोगे मगर ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, खमेनी जो आज के समय ईरान के सुप्रीम लीडर है, इन्होंने ये कहा है कि ईरान की मिलिट्री बिल्कुल प्रिपेयर करे फॉर अ वॉर अगेंस्ट इजराइल, मगर एक कंडीशन पर। कंडीशन ये होगी कि अगर इजराइल ने ईरान पे हमला किया किसी भी तरीके का, ये यहां पर कह रहे हैं कि किसी भी टाइप का बड़ा हमला अगर इजराइल करता है ऑन ईरान, तो उस केस में ईरान बिल्कुल एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट कर देगा। ये लोग कह रहे हैं कि 1000 मिसाइल्स ये लोग बरसाएंगे ऑल ओवर इजराइल। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो अगर ऐसा होता है, अगर जेन्युइनली एक फुल स्केल वॉर हो जाती है बिटवीन ईरान एंड इजराइल, मैं आपको बता दूं ग्लोबल इकोनॉमी को इससे एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, दुनिया का कोई भी मेजर न्यूज आउटलेट आप उठा के देख लीजिए, सेम शब्द आपको हर जगह मिलेंगे। एंड ऑल आउट वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान कुड एंटेंगल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इसमें बहुत सारे देश अपने आप और इन्वॉल्व हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर केस में ईरान की तरफ से रशिया और चाइना, और इजराइल की तरफ से आप समझ सकते हैं बहुत सारे यूरोपीय देश और इवन यूएसए। और आगे लिखा है इससे ग्लोबल इकोनॉमी को एक बहुत ही बड़ा थ्रेट आ जाएगा। नाउ जब ये ईरान इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था कि आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में आप एक बड़ा करेक्शन भी देखें। इंडिया में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नर्वसनेस बहुत ज्यादा है। कॉन्स्टेंटली हमें अभी पता नहीं है कि क्या होगा, ईरान क्या करेगा, इजराइल कब अटैक कर देगा, मगर इसका बड़ा इंपैक्ट हो सकता है इंडिया पर, क्योंकि कच्चे तेल के दाम अचानक से स्पाइक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपका सवाल ये है कि अच्छा इस सब में कंडीशन है ना कि ये सब ईरान तभी करेगा, एक वॉर तभी स्टार्ट करेगा अगेंस्ट इजराइल अगर इजराइल इन पे बड़ा अटैक करता है। अगर इजराइल ऐसा अटैक करे ही ना, वेल अगेन देखिए, हाल ही में इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं याव गलंत, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ये एब्सोल्युटली शॉकिंग थी, क्योंकि काफी समय बीत चुका है। लोग एज्यूम कर रहे थे कि ईरान ने इनिशियली जो बड़ा अटैक किया था इजराइल पर, इजराइल भूल चुका है। इजराइल ने उसके बाद से सिनवार को मार दिया, कई लोगों को मार दिया। इजराइल इज फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स। मगर इजराइल के रक्षा मंत्री ने रिसेंटली एक विजिट करी अपने देश के मिलिट्री बेस में। वहां पर इजरायली एयरफोर्स के जो फाइटर पायलट्स हैं उनको संबोधित किया और ये कहा कि अगला अटैक जो इजराइल करेगा ईरान पर, इससे दुनिया देखेगी कि इजराइल की माइट क्या है, इजराइल कितना ताकतवर देश है। ना मैं आपको बता दूं, ऐसी भाषा ना किसी साइबर अटैक के लिए यूज नहीं होती। अभी रिसेंटली आपको याद होगा ईरान पर एक साइबर अटैक हुआ भी था। लगता नहीं है कि इजराइल उससे रुकने वाला है। रक्षा मंत्री किसी मिलिट्री बेस में जाकर अपने फाइटर जेट के पायलट्स के सामने खड़े होकर अगर ये कह दे कि पूरी दुनिया को हमें अपनी शक्ति दिखानी है, हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, ईरान को इतना डैमेज पहुंचाएंगे कि दुनिया समझ जाएगी कि दुनिया में एक नई वर्ल्ड पावर आ चुकी है, द कंट्री ऑफ इजराइल इज राइजिंग। अगर ये इनकी मानसिकता है ना, तो आप समझ लीजिए इजराइल डेफिनेटली एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। और जैसे ही इजराइल के डिफेंस चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उसके बाद से हमने ये देखा है कि ईरान में खमेनी और वेरियस और लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, सब लोग ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने एक भी अटैक कर दिया तो स्केल में देयर विल बी ए फुल ब्लोन वॉर। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि ऐसी स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इजराइल किस टाइप का अटैक प्लान कर रहा है ऑन ईरान, इसका मतलब क्या होता है कि वी विल मेक द वर्ल्ड अंडरस्टैंड इजराइल्स माइट। ये स्टेटमेंट काफी कंसर्निंग भी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आज के समय बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ ईरान को नहीं देख रहे, सिर्फ गाजा को नहीं देख रहे, सिर्फ लेबनान को नहीं देख रहे, ये एक ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत है, जिस तरीके से रशिया है, जिस तरीके से चाइना है, यूएस है, जो टॉप 4 मिलिट्री पावर्स हैं, उनके बाद या फिर इन्हीं कंट्रीज में इजराइल का भी नाम शामिल हो। इजराइल के जो एम्बिशंस है ना, ये अभी के लिए सिर्फ आप कह लीजिए लिमिटेड नहीं है कि बस अपने आप को डिफेंड करना है। नाउ इजराइल इज एक्सपेंडिंग। हम धीरे धीरे एक ऐसे युग की तरफ जा रहे हैं जहां पर ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट लगातार सामने आएगा। खैर, अगर हम बात करें अभी के लिए इजराइल क्या प्लान कर रहा है, देखिए, रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं
कि इजराइल एक सीक्रेट, एक ऐसा ड्रोन, ऐसा स्टेल्थ ड्रोन जो दुनिया के सामने आया नहीं है, इजराइल चुपचाप ऐसा ड्रोन डेवलप कर रहा है, इसकी पूरी फ्लीट डेवलप कर रहा है, ये ड्रोन्स लॉन्च कर देगा इन ईरान। जो ये अपने फाइटर पायलट्स के सामने स्पीच दिया है ना, ये अपने आप पे सिंबॉलिक है कि आप लोग देश की रक्षा करिए, मगर अब आप देखेंगे कि बिना पायलट्स के हम लोग ईरान पर कितना डैमेज करेंगे। और इजराइल देखिए जो ड्रोन्स भेजेगा, ये स्टेल्थ ड्रोन्स, ये कोई ऐसा नहीं है कि कामकाजी ड्रोन्स होंगे या फिर बस ये ड्रोन्स खुद ही टारगेट पे जाकर फट जाएंगे, सस्ते ड्रोन्स नहीं है। ये ड्रोन्स रेडार को चकमा देंगे, S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देंगे, ये क्लेम किया जा रहा है फ्रॉम इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट्स। और फिर ईरान की इंपॉर्टेंट मिलिट्री साइट्स को टारगेट करके वापस आएंगे। ईरान कुछ कर भी नहीं पाएगा, इजराइल जीरो रिस्क उठा रहा होगा, और ये सीक्रेट स्टेल्थ ड्रोन्स ये ईरान को बैडली डैमेज कर देंगे। और बेंजामिन नेतन्याहू से काफी बार जब पूछा जाता है ना कि ये इतने ज्यादा अल्ट्रा अग्रेसिव क्यों है, तो ये जवाब में कहते हैं कि आज के समय इजराइल है, इनके हिसाब से, बेंजामिन नेतन्याहू के हिसाब से इजराइल सभ्यता है और असभ्य लोग इजराइल पे अटैक कर रहे हैं। तो नेतन्याहू के हिसाब से ये लोग सभ्यता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ इमानुएल मैक्रोन ने रिसेंटली लेबनान देश को $108 मिलियन की डोनेशन दी है। बाय द वे आपको यही बताना चाहिए, इजराइल की सरकार लीगल एक्शन लेना चाहती है अगेंस्ट इमानुएल मैक्रोन, क्योंकि इन्होंने इजरायली कंपनियों को बैन कर दिया था फ्रॉम अ डिफेंस एक्सपो। इजराइल लिटरली चाहता है कि या तो मैक्रोन जेल में जाए या फिर इन पर पेनल्टी लगे। तो ये सब बातें पता होने के बाद इमानुएल मैक्रोन ने रिसेंटली एक बात कही कि इजराइल जो आज के समय कर रहा है ना, ये बारबेरिज्म शो कर रहा है। इन मतलब ये कह रहे हैं कि एक बार को सिविलाइजेशन को बचाने के नाम पर ना, ये आसपास इतनी आग लगा रहे हैं कि वहां पर सभ्यता कई सालों तक नहीं उठ पाएगी, लोग बारबैरिक हो जाएंगे। और इजराइल काफी जगह खुद बारबेरिज्म दिखा रहा है अपनी सो कॉल्ड सभ्यता को बचाने के लिए। ये बात रिसेंटली इमानुएल मैक्रोन ने कही है। बहुत ही रेयरली मैंने देखा है कि पश्चिमी दुनिया का कोई लीडर, एक G7 कंट्री का बड़ा लीडर, ये स्टेटमेंट दे ओपनली अगेंस्ट इजराइल। और इसका एक रीजन भी है। रिसेंटली देखिए गाजा से एक वीडियो सामने आई है, इधर आप देख पाओगे, ये शॉकिंग वीडियो है। इधर आप देख पाओगे सारे लोग पता है किसका वेट कर रहे हैं? ब्रेड का, सिंपल ब्रेड का। गाजा में आज के समय खाने को नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के परिवार है ये माल नरिश्ड है। एक ब्रेड के लोफ के लिए ना ये लोग इस तरीके से लड़ रहे हैं आपस में। इधर आप देख पाओगे ये कह रहे हैं कि मैं सुबह के 6 बजे से वेट कर रहा हूं ताकि मुझे थोड़ी ब्रेड मिल जाए। और इनका परिवार है, 14 लोगों का छोटा सा परिवार है, तो उसको खाना भी खिलाना है और उनको हेल्प भी करनी है। बट इजराइल ने जो कंडीशन ला रखी है आज के समय गाजा में, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को खाना भी नहीं मिल पा रहा। इसीलिए इमानुएल मैक्रोन ने यह स्टेटमेंट यहाँ पर दी है। तो ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे, आई एम वेरी कंसर्न्ड। आप अगर एक ऑनेस्ट एडवाइस चाहते हैं मुझसे, तो ये सब स्टार्ट होने से पहले भी मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर इजराइल जो कह रहा है वैसा कर देता है, आप यकीन मानिए ह्यूमंगस लेवल का ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। खैर अभी इससे रिलेटेड अपडेट्स आएंगी, अनफॉर्चुनेटली आएंगी। मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली आपसे मैं आप एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सा एशियाई देश है जिसने हाल ही में अपनी चौथी न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च कर दी है, जिसका कोड नेम है S4। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: जापान, पाकिस्तान, इंडिया या फिर UAE। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अड्डा 247 और स्टडी IQ मिलकर आपके लिए लेके आए हैं ऑल एग्जाम्स टेस्ट सीरीज अंडर वन सब्सक्रिप्शन ऑफर। ये ऑफर बस कुछ ही दिनों के लिए है। और लेट मी शो यू समथिंग अमेजिंग। देखिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे वेरियस एग्जाम्स की जो टेस्ट सीरीज है ये आपको मिल सकती है। बट जो सबसे इनिशियल प्राइस है ये आपको दिख जाएगा 999 यहाँ पे। फिर नीचे लिखा होगा प्राइम कोड, यहाँ पे अप्लाई कर दो और 300 रुपए के आसपास का आपको ये मिलेगा। आपको ये अमाउंट भी पे नहीं करना, सिंपली यहाँ पर व्यू ऑफर पे करिए क्लिक। यहाँ पे आपसे पूछेंगे कोड, और कोड यहाँ पे आप डालिए PD10 और फिर आप देखोगे आपको मिलेगा एक मेगा डिस्काउंट सिर्फ 279 रुपीज में।
आप वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज कर सकते हैं परचेज। दिस इज ब्रॉट टू यू बाय अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय अड्डा 247 एंड स्टडी IQ। ये बस कुछ ही दिनों का एक प्रमोशनल ऑफर है, सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। You can buy this test series by using the code PG10 to get the maximum discount possible। और आप कोड यूज करोगे प्राइम या वेरियस और कोड्स, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यूज द कोड PG10 टू गेट द मैक्स डिस्काउंट एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।